फर्स्ट थ्योरम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो जनरली हमको पैरेललोग्राम के बारे में ज्यादा पढ़ना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्योरम हमसे कह रहा है कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। और सब याद रखना, थ्योरम्स वगैरह ये सब 10th में कहीं काफी जगह यूज होता है। जैसे मैंने एक एबीसीडी क्या बना दिया, एबीसीडी क्या बना दिया बेटा, एक पैरेललोग्राम, और मैंने ये एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया है ना। कौन सा डायगोनल है बेटा, एसी। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। डायगोनल को ज्वाइन करने पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये वाला ट्रायंगल बेटा और एक ये वाला ट्रायंगल। अब ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है ना। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। डाउट तो नहीं है, गुड। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम पढ़ लिया आप लोगों ने, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरम नंबर, अच्छा थ्योरम नंबर 1 में आपको याद रखना है, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं ना। और एग्जाम में ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हो बच्चे और ये छोड़ के चले जाते हो, थ्योरम से उठाकर टीचर देता है, प्रूफ करो थ्योरम, ठीक है। थ्योरम्स आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो दो ट्रायंगल लिख रहा हूं। अच्छा ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, अगर मैं एबीसी लिखता हूं, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी लिखता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, हाँ सीडी। अब ये क्यों होगा अभी समझाते हैं ना, ट्रायंगल को लिखने का तरीका मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, सी डी ए। अब ये क्यों लिख रहे हैं देखो, हाँ ताकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मैच हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एबी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, एबी किसके बराबर है, सीडी के बराबर है, पता है ना। यहाँ एबी है तो यहाँ क्या होना चाहिए, पहला एबी है तो पहले, फिर एडी किसके बराबर होना चाहिए, ये तो बराबर होते हैं ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है, तो एडी किसके बराबर है, डीसी के बराबर। तो एडी, सॉरी एडी बोल रहा हूं, हाँ इधर से एडी किसके बराबर, फिर आपको डाउट तो नहीं है, ट्रायंगल लिखने का तरीका इस तरीके से हो, ओके। तो अब हम आगे बात करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल कौन सा लिया, एबीसी, एबीसी का एबी और इस ट्रायंगल का सीडी, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया, बहुत बेहतरीन। तो इसका मतलब है ए बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डाउट तो नहीं है, ग्रेट। नेक्स्ट, एडी किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब बीसी किसके बराबर हो गया, एडी के बराबर। क्यों, सी इज इक्वल टू डी ए, एडी क्यों होगा बराबर, सेम रीजन, अपोजिट साइड्स। थर्ड साइड क्या दिख रहा है, एसी कॉमन है, एसी क्या है, एसी इस ट्रायंगल में भी है और एसी ये वाला साइड, ये वाला जो लाइन है वो इसका भी साइड है और इसका भी कॉमन साइड हो गया ना, एसी इज इक्वल टू ये क्या हो गया, कॉमन साइड। कौन सी प्रॉपर्टी लग गया बेटा, तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए, तो देयरफॉर बाय साइड साइड, देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये हेंस प्रूव्ड। ये तो बताना था, प्रूव करना था ना, क्लियर है। फर्स्ट थ्योरम में कोई डाउट नहीं है। अब किसकी बारी, सेकंड थ्योरम, सब कुछ लिखा हुआ है बुक्स में, तो लिखा हुआ है ऑलरेडी है ना, लिख लोगे ना, ठीक है। सेकंड थ्योरम की बात करेंगे, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा सुनो, थ्योरम को ना एनसीईआरटी में अलग तरीके से प्रूफ किया गया है, साइड्स तो मैं वो करना था, मतलब एंगल से दिखाना था यार, चलो छोड़ो कोई नहीं, आप इसे देखो, क्लियर क्या था, वैसे इस तरीके से भी है बट
एनसीईआरटी ने बोला है मान लो कि वो इक्वल नहीं है ऑपोजिट, हमें प्रूफ भी करना है, अगले वाले तरफ में साइड्स को प्रूफ करना इक्वल है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, साइड्स को लेके नहीं चलेंगे, है ना। तो वापस से हम लोग थ्योरम देखेंगे। तो थ्योरम क्या कहता है आपसे कि थ्योरम नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी का है वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का क्या होगा, जो डायगोनल होगा वो उसको क्या करेगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। मतलब ये वाला ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल लिखेंगे, क्या क्या ट्रायंगल, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एबीसी किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दिखाना है, जो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CD, एबीसी या कॉरस्पॉन्डिंग CD लिखोगे ना, ट्रायंगल से पढ़ा होगा साइड्स कैसे लिखते हैं, डाउट तो नहीं है। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अच्छा ये बताओ कि क्या ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल के बराबर होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट, क्योंकि लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, इसको मैं एंगल 1 कंसीडर कर लूं बेटा, तो मान सकते हैं, है ना, जल्दी जल्दी करने के लिए। सिमिलरली इसको मैं एंगल 3 मान लेता हूं और इसको मैं एंगल मान सकता हूं, मैं एंगल कंसीडर करता हूं और इसको मैं एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा क्या, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दैट इज अल्टरनेट होगा, श्योर ना। तो अब मैं एबीसी में कौन सा एंगल, एबीसी में एंगल 1 और इस वाले ट्रायंगल में एंगल दोनों बराबर होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, बेहतरीन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल का एंगल 4, इस वाले ट्रायंगल का एंगल, लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल हो गए बराबर। अब ये AC क्या है, साइड कॉमन है, AC इस ट्रायंगल का भी साइड है और AC इस ट्रायंगल का भी साइड है, तो AC इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या हो गया, कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी की, एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल साइड, तो वी कैन से व्हाट, बाय ASA ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, श्योर ना, ABC और CD दोनों आपस में क्या हो गया, थ्योरम नंबर 1 क्लियर हो गया। अब जब आप थ्योरम नंबर 2 पढ़ोगे, थ्योरम नंबर 2 आपसे क्या कहता है एनसीईआरटी में, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टीज ही है, उसको प्रूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी वहां पढ़ाया गया था ना कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसको अभी प्रूफ भी कर रहे हैं ना। अब सुनो, थ्योरम नंबर 1 हो गया, अब थ्योरम नंबर 2 का सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा, देखो थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो जरा अपोजिट साइड की बात करूं तो ए बी, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, जब ये वाला ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCD पढ़ा है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCD से कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी। तो सुनो जरा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से ए बी किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू भाई CPCD से होगा, ए बी किसके बराबर हो गया बेटा, CD के, क्या फिर AD, AD किसके बराबर, AD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यहां देखो ना, AD इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, AD इज इक्वल टू, ये भी किससे हुआ बेटा भाई, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, अपोजिट साइड इक्वल हो गया। थ्योरम नंबर 1 आपने प्रूफ किया, उसी की हेल्प से आपने थ्योरम नंबर, तो अगर एग्जाम में थ्योरम नंबर 2 आएगा डायरेक्टली, पहले आपको 1 को प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाओगे तब तक क्या आप अपोजिट साइड इक्वल दिखा सकते हो CPCD से,
और नंबर 2 आएगा तो आपको पहले 1 करना पड़ेगा, उसके बाद 2 कंप्लीट कर। आ रहा है समझ? दिक्कत तो नहीं है बेटा? पढ़ो क्या कह रहा है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब वो कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या हैं आपके, इक्वल है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल अगर है, तो उसका मतलब वो क्या होगा, इसका यूज हम काफी जगह करेंगे, ध्यान रखना। मतलब अगर ये ए बी किसके इक्वल हो जाए, सी डी, और ये एडी किसके इक्वल हो जाए, एक गिवन हो आपको, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर आपको दिख रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, पैरेललो, कब पैरेललोग्राम कहोगे, है ना। तो प्रूफ करने वाले हैं कि पैरेललोग्राम कैसे हो जाएगा अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो हम गिवन क्या है, एबीसीडी के बराबर, और ये, और हमें क्या प्रूफ करना है, ये एक, अच्छा पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया तो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए और ये लाइन, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम के तो मेन प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, तो यही काम करने वाले हैं। तो करने के लिए काम करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, है ना। तो ट्रायंगल कौन कौन से हैं बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडी। ट्रायंगल लिखने का तरीका ध्यान देना, ए बी सी है तो सी डी, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो ये तो इजी है बहुत ज्यादा। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाओगे, ये इसके इक्वल है, ये और ये कॉमन है ना, इंस्टेड में तो लिखा भी नहीं है कुछ। ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, है ना, आपको दिख रहा है क्लियरली, ए बी किसके इक्वल है, एबीसी में ए बी, और सी डी में सी डी इक्वल है। क्या रीजन है, गिवन है, क्या गिवन लिख दो, है ना। सेकंड, इस ट्रायंगल का बीसी, इस ट्रायंगल का एडी, बीसी इज इक्वल टू एडी, है ना, ये भी क्या है आपको, ये बने, बेहतरीन। आगे एसी, दोनों ट्रायंगल में है ना कॉमन साइड, एसी इज इक्वल टू सी ए, क्या हो गया ये, कॉमन साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी, by SSS congruency we can say what, triangle ABC is congruent to triangle CDA, डाउट तो नहीं है। अब सुनो, दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, अब मुझे दिखाना क्या था इसको, पैरेललोग्राम। बेटा आपका ध्यान नहीं है, तो ध्यान नहीं पे प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है, अभी मैं खड़ा करके पूछ लूंगा, बता दोगी, अभी पूछते हैं। अब ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब सुनो, इसको ना मैं थोड़ी देर के एंगल 1 कंसीडर करता हूँ, इसको एंगल चलेगा, इसको एंगल 3 और इसको एंगल कंसीडर कर सकता हूँ ना। अब सुनो जरा, ये चलो ठीक है, एंगल्स को रहने दो, आप ऐसे देख लो। ये बताओ कि इस ट्रायंगल का बी ए सी, बी ए, ये वाला एंगल है ना, इस ट्रायंगल का, ये बी ए सी ले रहा हूँ ना, ध्यान समझना, एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए डी सी, बी ए सी तो डी सी बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं बी ए सी, इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल है, तो आप यहां से देख लो, बी फिर ए फिर सी है, डी फिर सी फिर डी सी है, तो डी सी ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों भाई, टीपी, डाउट तो नहीं है। अब ये बताओ, अब ये बताओ, ये कौन से एंगल दिख रहे हैं बेटा आपको, अल्टरनेट। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं इसका मतलब लाइन क्या होता है आपस में, तो पता है ना, सिंस सिंस अल्टरनेट, देखो लिखने का तरीका ध्यान रखना, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना, सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना, देयरफॉर AB is parallel to what, कि अल्टरनेट एंगल इक्वल है इसका मतलब क्या है, लाइन पैरेलल है। आ गया समझ,
तो हमने AB को CD के पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब किसकी बारी, इसको इसके पैरेलल दिखाना है। सेम कॉन्सेप्ट देखो जरा, ऑल्सो ध्यान देना, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का अगर लिखता हूं, कौन सा एंगल, BC एंगल BCA किसके इक्वल होगा बेटा, देना ध्यान देना, यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं अभी, क्या है, हाँ जी क्या है, BCA देखो, B फिर C फिर तो DAC, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल DAC, दिख रहा है। तो BCA इज इक्वल टू, तो BCA DAC के बराबर हो गया, क्यों, मारूंगा थप्पड़ अभी, अल्टरनेट अल्टरनेट हुआ CPCD से, और दोनों कॉन्ग्रुएंट थे ना, CPCD से हुआ ना बेटा, डर गई, सही नहीं, नहीं डरी, हाँ। अच्छा सुनो, मैं कह रहा हूं कि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया बेटा आपस में, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है, लाइंस सेम स्टेटमेंट है, चिपका दोगे, सिंस अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देयरफॉर व्हाट, AD इज पैरेलल टू, इस तरीके से हमने प्रूव किया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे, है ना, देयरफॉर सो ABCDs आर पैरेललोग्राम क्यों है, कि अपोजिट साइड पैरेलल है, और जब भी अपोजिट साइड पैरेलल होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, वो पैरेललोग्राम कहलाता है ना, प्रॉपर्टी है उसकी। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो वो क्या होगा आपस में, सॉरी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा, है ना, थ्योरम क्लियर, नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़ेंगे, गुड, सुनो बेटा, थ्योरम नंबर 8.4 आपसे क्या कह रहा है, अगर पढ़ोगे किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर, ये मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाया था आपको, मतलब वो एक थ्योरम ही था, अब उस थ्योरम को यहाँ पे समझना है, भाई किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, प्रूफ करना है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, मान लो कि ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, अब अभी तक हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाला ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेट, ये वाला एंगल अल्टरनेट, और ये लाइन कॉमन हो गया, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल से पहले पढ़ा ना, भी दो थ्योरम उसे प्रूफ किया था, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अभी बताओ कि हमने ये लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रायंगल कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट है, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, CD, अब सुनो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल क्या होगा, इसको क्या लिखता हूँ, AB, एंगल B को लिखता हूँ AB, एंगल ABC किसके इक्वल होगा, देखो AB के बराबर होगा एंगल CD, हो जाएगा ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो BCD से क्या होता है, BCD से क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था, अपोजिट एंगल इक्वल है, यही तो है अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, अब अपोजिट एंगल में एक ये भी है और एक ये भी तो है, इसको प्रूफ करने के लिए एक काम करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अपोजिट एंगल से सिमिलरली, जैसे कि ये ना, अब डायगोनल ऐसा ना बना के, अब डायगोनल कैसा बना लो, ऐसे ऐसा बना लोगे ना, डायगोनल ऐसे बना लो, ABCD, सेम, फिर से इन दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, ये वाला एंगल इसके बराबर, पैरेलल लाइन है ना, अल्टरनेट, और ये वाला एंगल बराबर, हो गया, तो और ये कॉमन, तो कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सीधी से ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं,
सबको आ गया समझ? कैसा इसको नहीं आया? फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर, सॉरी फोर्थ थ्योरम। ये थ्योरम आपसे कहता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, हम इससे डायगोनल ज्वाइन करते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो जस्ट उल्टा, इससे पहला वाला जो थ्योरम पढ़ा ना उसका जस्ट कन्वर्स, मतलब अगर ये वाला एंगल इससे इक्वल है, ये गिवन है आपको, ये वाला एंगल इससे इक्वल है, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है, तो मतलब ये वाला एंगल इससे इक्वल हो और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, क्या कहलाएगा? एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, डाउट तो नहीं है? कर लोगे? कर लोगे घर पे? श्योर? प्रूफ कर लोगे ना? करके लाना एक बार, है ना, एक आध कराओ सेल्फ। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 8.6, है ना। ठीक है, सुनो, तो थ्योरम नंबर 8.6 देखेंगे आप। ठीक है, तो आपकी कोई भी हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है ना, कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। मैंने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाया था आपको कि अगर ये डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, तो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब हमें क्या करना है कि ओ है ओसी के बराबर होता है और ओ भी ओडी के बराबर। इस एक्सरसाइज में आप सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ोगे जनरली, है ना, थ्योरम्स जितने भी हैं। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, इन डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है अगर प्रूफ करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, दो ट्रायंगल लेता हूँ। अब कौन कौन सा ट्रायंगल, ध्यान देना, ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, और एक क्या, आप ऊपर और नीचे वाला भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई सा भी ले लो, है ना। तो अगर ऊपर और नीचे वाला लेना चाहो तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो भी आप चूज कर सकते हो। तो मैं ट्रायंगल लिख रहा हूँ कौन सा, ये ले लेते हैं ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ए ओ बी लिखता हूँ, एंड ट्रायंगल। अगर ए ओ बी लिखा है तो इसको कैसे लिखना चाहिए, सी ओ डी ओ सी नहीं, क्रॉस में ट्रायंगल होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमेशा ये होगा एंगल, तो इसलिए ए ओ बी है तो सी ओ एंड ट्रायंगल सी ओ। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो क्या करना चाहिए हमको, देखो जरा ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ऊपर वाले को और नीचे वाले को, तो ध्यान दो, ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्टरनेट और ये भी, दो एंगल इक्वल हो गए। थर्ड, ध्यान दो, ये भी किसके इक्वल है, सीडी के। अपोजिट साइड्स भी क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होता है बेटा, इक्वल होते नहीं होते। तो क्या मतलब है, इसको मैं एंगल 1 कंसिडर कर रहा हूँ, 2 3 और बताओ 1 किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर, एओबी में एंगल 1 और इसमें एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, है ना, और इसमें एंगल 2 और इसमें एंगल ये इक्वल हो जाएगा। इक्वल क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इसके इक्वल हुआ बेटा और ये इसके इक्वल हुआ, दो एंगल हो गए। तीसरा क्या है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, तो एंगल फिर साइड, एंगल साइड और फिर कौन सी प्रॉपर्टी, कल साइड कल, ए ओ बी किससे कॉन्ग्रुएंट बेटा, सीओ। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपने पढ़ रखा है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ध्यान दो जरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ ओ ए किसके बराबर है चेक करना,
OA किसके इक्वल आ गया इक्वल, किससे, ये CP आ रहा है ना। सिमिलरली OB किसके इक्वल होगा, देखना जरा, OB इज इक्वल टू CB किससे भाई, ध्यान दो, OB किसके बराबर है, क्या मतलब है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, तो मतलब कि ये लाइन, मतलब ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, सिंपलाइज व्हाट, डायगोनल्स बाइसेक्ट। प्रूव कर लिया हम लोगों ने थ्योरम कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब, सॉरी, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करें। क्लियर। अब अगला थ्योरम भी आपको खुद ही प्रूव करना है, जस्ट इसका कन्वर्ज। अगला थ्योरम आप पढ़ोगे 8.7, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब उल्टा, कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, पैरेललो। इस बार आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है, ये पैरेललो। अब पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे, जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे। देखो बड़ा इजी केस है, आपको ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन है, सॉरी ये इसके बराबर गिवन है और ये है ना, तो आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, किसी से ये इसके बराबर हो जाएगा और ये, जब ये एंगल इक्वल हो गया इसका मतलब लाइन पैरेलल, कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है, घर से दिमाग लगाना है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका नेक्स्ट थ्योरम जो 8.7 है वो भी यही है बेटा, जस्ट कन्वर्स, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यही थे हमारे क्या थ्योरम्स ऑफ साइज 8.1।